तक्षशिला की गलियों में एक ऐसा युवक रहता था जिसकी कला देखकर लोग कुछ पल के लिए रुक तो जाते थे, लेकिन रुकते सिर्फ देखने के लिए थे, सराहने के लिए नहीं। वो दिन रात मेहनत करता था, फिर भी गरीब था, और उसके आसपास उससे कम प्रतिभाशाली लोग राजा के दरबार तक पहुंच चुके थे। आखिर क्यों? क्या सिर्फ मेहनत सफलता के लिए काफी नहीं होती? इस सवाल का जवाब 2300 साल पहले आचार्य चाणक्य ने दिया था। उस युवक का नाम था माधव। माधव एक साधारण शिल्पकार नहीं था, वो पत्थरों में भी भावनाएं उकेर देता था। उसकी मूर्तियां इतनी जीवंत थीं कि लगता था जैसे अभी सांस लेने लगेंगी। लेकिन इतना महान हुनर होने के बावजूद उसकी जिंदगी में सिर्फ संघर्ष था। घर में गरीबी, मां बीमार और समाज के ताने। टूट चुका था माधव। एक रात बारिश हो रही थी। माधव अपनी अधूरी मूर्तियों के बीच बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। हे भगवान, अगर मेरे पास हुनर है तो मैं असफल क्यों हूं? और उसी रात उसने फैसला किया, वो जाएगा आचार्य चाणक्य के पास। अगली सुबह जंगल के बीच बनी एक छोटी सी कुटिया, दीपक की धीमी लौ, और उसके सामने बैठे थे आचार्य चाणक्य। माधव उनके चरणों में गिर पड़ा। आचार्य, मैं मेहनत करता हूं, ईमानदारी से काम करता हूं, फिर भी सफल नहीं हूं। मेरी गलती क्या है? चाणक्य ने शांत नजरों से माधव को देखा, फिर धीरे से बोले, तुम्हारी मेहनत कमजोर नहीं है माधव, लेकिन तुम्हारी दिशा गलत है। सैनिक का एक पहला नियम, खुद को पहचानो। चाणक्य ने जमीन पर 3 रेखाएं खींची और बोले, हर काम शुरू करने से पहले खुद से कुछ सवाल जरूर पूछो। फिर आचार्य ने श्लोक कहा, कह कालः कानि मित्राणि, को देशः कौ व्ययागमो, कस्याहं काच मे शक्तिरिति, चिंत्यम मुहुर्मुहु। अर्थात सही समय क्या है, मेरी सच्ची साथी कौन है, मेरी ताकत क्या है, और मैं जो करने जा रहा हूं क्या वो सही दिशा में है? चाणक्य बोले, माधव, तुमने कला तो सीख ली, लेकिन दुनिया को अपनी कला की कीमत समझाना नहीं सीखा। बिना योजना की मेहनत सिर्फ थकान देती है, सफलता नहीं। दूसरा नियम, अपनी रणनीति गुप्त रखो। इसके बाद चाणक्य ने माधव की आंखों में देखा और बोले, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी जानते हो? तुम अपनी हर योजना दुनिया को पहले ही बता देते हो। फिर चाणक्य ने श्लोक कहा, मनसा चिंतितम कर्मम वचसा न प्रकाशयेत्, मंत्रेण रक्षयेद गूढ़म, कार्यम चापि नियोजयेत्। अर्थात अपने मन की योजनाओं को कभी हर किसी के सामने प्रकट मत करो, उन्हें एक गुप्त मंत्र की तरह सुरक्षित रखो। याद रखो माधव, शेर शिकार करने से पहले जंगल में घोषणा नहीं करता। तीसरा नियम, डर खत्म करो। अब चाणक्य की आवाज और गंभीर हो गई। जिस दिन इंसान असफलता के डर से मुक्त हो जाता है, उसी दिन उसकी असली शक्ति जागती है। फिर उन्होंने कहा, डरते हुए किया गया काम
कभी महान नहीं बन सकता। जो लोग हर वक्त हारने के बारे में सोचते रहते हैं, वे कभी जीतने की पूरी कोशिश ही नहीं कर पाते। माधव अब ध्यान से हर शब्द सुन रहा था। उसके अंदर एक नई आग जल चुकी थी। चौथा नियम, समय और अवसर। इसके बाद चाणक्य माधव को बाहर ले गई। बारिश की बूंदें धीरे धीरे एक घड़े को भर रही थीं। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, जल विंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, सहेतुः सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। अर्थात जिस तरह बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, उसी तरह छोटी छोटी मेहनतें एक दिन बड़ी सफलता बनती हैं। छोटे अवसरों को कभी छोटा मत समझो। हर बड़ा अवसर पहले छोटे रूप में ही आता है। पांचवा नियम, आराम छोड़ो। फिर चाणक्य ने आखिरी और सबसे कठोर सत्य कहा, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। अर्थात अगर तुम्हें आराम चाहिए तो महानता छोड़ दो, और अगर महान बनना है तो आराम छोड़ना पड़ेगा। जो इंसान आराम और शॉर्टकट ढूंढता है, वो कभी इतिहास नहीं बनाता। उस दिन की बात माधव पूरी तरह बदल गया। अब वो सिर्फ मेहनत नहीं करता था, बल्कि रणनीति के साथ मेहनत करता था। उसने अपनी योजनाएं गुप्त रखनी शुरू कर दी, छोटे कामों को सम्मान देना शुरू किया, और सबसे जरूरी, उसने डरना छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला आने वाली थी। पूरा नगर उत्साहित था, और उसी दिन माधव अपनी जिंदगी की सबसे महान मूर्ति लेकर पहुंचा। जब सम्राट की नजर उस मूर्ति पर पड़ी, तो वे कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। इतनी अद्भुत कला उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। जिस बाजार में कभी माधव का मजाक उड़ाया जाता था, आज उसी बाजार में लोग उसकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार कर रही थी। सम्राट चंद्रगुप्त ने घोषणा की, आज से माधव मगध साम्राज्य का मुख्य राजकीय शिल्पी होगा। और उसी पल गरीबी हार गई, रणनीति जीत गई। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की ये नीतियां आज भी उतनी ही सच्ची हैं। अगर जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ मेहनत मत करो, खुद को समझो, रणनीति बनाओ, डर खत्म करो और छोटे अवसरों का सम्मान करो। क्योंकि सफलता शोर मचाने वालों को नहीं, खुद को बदलने वालों को मिलती है। अगर आप भी अपने करियर और जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए, आई एम रेडी फॉर सक्सेस। वीडियो को लाइक करें और चाणक्य नीति के ऐसे ही रहस्यमयी ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।